हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में दो भाग दिए गए हैं, पहला और दूसरा। पहला भाग कहता है कि किसी समांतर श्रेणी के 10वें पद का 10 गुना तथा 15वें पद का 15 गुना बराबर है। इस श्रेणी का 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, पहले में हमें ये बताना है कि किसी श्रेणी का जब 10वां पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद का 15 गुना के, तो उस श्रेणी का 25वां पद बताना है। और दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी के 17वें पद का 17 गुना और 18वें पद का 18 गुना बराबर है इस श्रेणी का 35वां पद। दूसरे वाले भाग में हमें बताना दिया गया है कि 17वां पद का 17 गुना बराबर है 18वें पद के 18 गुना के, तो 35वां पद बताना है। तो हम पहला भाग ले लेते हैं, जिसमें हमें मुख्य अवधारणा का जो प्रयोग होगा, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा का प्रयोग ये होगा दोनों के लिए, भाग 1 और भाग 2 दोनों के लिए। जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो होगा कि समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है वो होता है an बराबर a धन n ऋण 1 गुणा d, जहाँ पे d जो होता है वो होता है सार्वांतर, d होता है सार्वांतर, a होता है प्रथम पद। a पहला पद होता है और d सार्वांतर होता है। n होता है कि कुल पदों की संख्या, या कौन सा हमें पद निकालना है, n वो हो जाएगा। अब पहले भाग में हमें यह दिया गया है कि 10वां पद का 10 गुना, तो पहले भाग में 10वां पद क्या होगा, पद, यदि हमें एक समांतर श्रेणी कुछ इस प्रकार दी गई है, a1, a2, a3, इस प्रकार कोई समांतर श्रेणी हमें दी गई है, तो यहाँ पे 10वां पद हो जाएगा वो हो जाएगा a10 बराबर, या हम कह सकते हैं a10 बराबर a1 धन n ऋण 1 गुणा d। अब n की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे n बराबर 10वां है, तो a10 आ जाएगा a1 धन 10 ऋण 1 गुणा d, तो ये हो जाएगा a1 धन 9d1, 9d1। इसी प्रकार 15वां पद a15 क्या निकल जाएगा, 15वां पद, तो ये बराबर हो जाएगा a15 बराबर हो जाएगा a1 धन 15 ऋण 1 गुणा d, तो a15 हमें क्या मिल जाएगा, a1 धन 14d। यहाँ पे 9d होगा, d1 नहीं होगा, तो हम यहाँ पे इसे सही कर लेंगे, क्योंकि 10 में से 1 गया 9, 9d। तो इसी प्रकार a15 क्या आ जाएगा, a1 धन 15 ऋण 1 गुणा d, तो a1 धन 14d। अब प्रश्नानुसार हमें दिया गया है, प्रश्नानुसार 10 गुना a10 का बराबर है 15 गुना a15 का। तो अब क्या हो जाएगा, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। अब 10 की जगह पे आ जाएगा a1 धन 9d बराबर 3 गुणा a1 धन 14d। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2a1 धन 18d बराबर मिल जाएगा हमें 3a1 धन 42d के। तो अब 2a1 ऋण 3a1 बराबर हो जाएगा 42d ऋण 18d, तो ये आ जाएगा ऋण का a1 बराबर 24d। तो a1 का मान क्या आ जाएगा, ऋण का 24 का d।
तो बच्चों ए का मान हमें मिल गया है, हमें बताना है 25वां पद। तो 25वां पद ए 25 हो जाएगा A1 धन 25 ऋण 1 गुणा D। तो A 25 आ जाएगा, A1 का मान है ऋण का 24D और ये आ जाएगा धन का 24D। तो ऋण का 24D धन का 24D मिलके बना देंगे 0। तो 25वां पद आ जाएगा 0 के बराबर। तो A 25 का मान आ जाएगा 0 के बराबर। अब दूसरे भाग में क्या दिया गया है कि 17 गुना 17वें पद का, 17 गुना 17वें पद का, 17 गुना किसका, A 17 का बराबर है, यह A 17 का 17 गुना बराबर है 18 गुना 18वें, 18 गुना 18वें पद का, A 18 का। अब ये हो जाएगा 17 गुणा A1 धन 17 ऋण 1 गुणा D बराबर है 18 गुणा A1 धन 18 ऋण 1, 18 ऋण 1 गुणा D। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, 17A1 धन 17 गुणा 16D बराबर 18A1 धन 17 गुणा 18D। तो अब हम इस 18A1 को ले आते हैं बाईं तरफ, तो ये हो जाएगा 18A1 और 17 गुणा 16D को हम ले जाते हैं दाहिनी तरफ, तो ये हो जाएगा 17 गुणा D, 17 गुणा 18D ऋण 17 गुणा 16D। तो ये आ जाएगा ऋण का A1 बराबर 17 बाहर ले लेंगे तो बचेगा 18D ऋण 16D। तो हमें मिलेगा 17 गुणा 2D। तो यहाँ से A1 का मान मिल जाएगा ऋण का 34D। अब हमें बताना है कि 35वां पद क्या होगा। दूसरे भाग में हमें बताना है कि 35वां पद ज्ञात कीजिए लिखा गया है। तो बच्चों 35वां पद आ जाएगा, 35वां पद, 35वां पद वो आ जाएगा A35 इज इक्वल्स टू या बराबर A1 धन 35 ऋण 1 गुणा D। तो A35 आ जाएगा, A1 की जगह पे आ जाएगा ऋण का 34D, क्योंकि जो अभी हमने निकाला है A1 का मान वह है ऋण का 34D धन 35 में से एक गया 34, 34 का D। तो धन का 34 और ऋण का 34 मिलके बनाएंगे 0। तो A35 का मान भी आ गया है 0 के बराबर। तो बच्चों हमने दोनों मान निकाल लिए हैं, A35 का मान 0 है और पहले भाग का जो हमें बताना था कि 25वां पद क्या होगा उसका मान भी 0 होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।